चोखामेला एक गरीब और धर्मपरायण मजदूर थे, जिनकी कहानी महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की अद्वितीय प्रेरणा है। वे 15वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के पंढरपुर में जन्मे थे। उनकी जाति अछूत मानी जाती थी, जिसके कारण समाज ने उन्हें हमेशा तिरस्कार और अपमान का सामना करने पर मजबूर किया। लेकिन उनके भक्ति और भगवान विट्ठल के प्रति उनके अनन्य प्रेम ने उन्हें समाज में एक अलग स्थान दिया। प्रारंभिक जीवन चोखामेला का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके परिवार का काम मजदूरी करना था और वे बचपन से ही गरीबी और सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा को जन्म दिया। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर उनकी आस्था का केंद्र था। हालांकि उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का ध्यान करते और उनकी धर्म के प्रति लगाव। चोखामेला ने संत नामदेव की शिक्षाओं से गहरा प्रभाव ग्रहण किया। नामदेव ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति बाधा नहीं बन सकती। चोखामेला ने इसे अपनी भक्ति का आधार बनाया और समाज के भेदभाव के बावजूद अपने आराध्य विट्ठल की पूजा जारी रखी। उन्होंने कई अभंग भक्ति गीत लिखे, जिनमें उनकी आंतरिक वेदना और भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। समाज द्वारा तिरस्कार चोखामेला को उनकी जाति के कारण समाज से बार बार अपमान सहना पड़ा। उच्च जाति के लोग के पास आने से रोकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध क्रोध या हिंसा से नहीं किया। वे मानते थे भगवान विट्ठल उनकी हर पीड़ा को दहे और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, उन्होंने इन अपमानों को भी ईश्वर की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। भक्ति की शक्ति एक प्रसंग के अनुसार एक बार चोखामेला को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, लेकिन वहां के पुजारियों ने उन्हें अपवित्र कहकर बाहर निकाल दिया। जब वे बाहर निकले तो भगवान विट्ठल ने स्वयं अपनी मूर्ति को झुकाकर चोखामेला के पास जाकर उनके प्रेम को स्वीकार किया। ये घटना चोखामेला की भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। साहित्यिक योगदान चोखामेला ने अपनी भक्ति को शब्दों में डालकर कई अभंग रचे। इन अभंगों में उन्होंने अपने जीवन की पीड़ा, जातिगत भेदभाव और भगवान विट्ठल के प्रति अपनी अन्य आस्था का वर्णन किया है। उनकी रचनाएं मराठी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके अभंग आज भी महाराष्ट्र में गाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रेरणा चोखामेला की कहानी केवल एक मजदूर की कहानी नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और सामाजिक समानता का संदेश है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं हो सकती, चाहे वह जाति हो या गरीबी। उनकी कथा आज भी समाज को ये सिखाती है कि हमें सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। चोखामेला का जीवन समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन ने यह प्रमाणित किया कि सच्चे मन से की गई भक्ति न केवल ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी बन सकती है। उनका जीवन और उनकी रचनाएं आज भी हमें सच्चाई, समर्पण और सामाजिक न्याय का महत्व सिखाती हैं।